नमस्कार। स्वागत है हमारे इस ई पाठशाला सेंटर में। कल हम इससे एक वीडियो देखे थे, इससे पहले का वीडियो जिसमें हमने सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में चर्चा किया था। वो हमारा पहला वीडियो था। आज हम धारा वाइज या फिर अध्याय वाइज इस वीडियो को शुरुआत करने वाले हैं। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रारंभिक धारा 1 प्रारंभिक। किसी भी अधिनियम का अध्याय 1 प्रारंभिक रहता है, उसमें कुछ धाराएं होती है। ये किसी को समझने में दिक्कत होता है कि धारा क्या है और धारा क्या होता है और अध्याय क्या होता है। तो ये सब चीज़ें जब कोई चैप्टर बनाया जाता है अधिनियम में, मैं कुछ फिलहाल अलग हट के बात कर रहा हूँ, कुछ अधिनियम बनाए जाते हैं तो वो कई पेजों में डिवाइड रहता है, कई पेजों में, कई उद्देश्यों में, कई टॉपिकों में। तो पहले उसमें बनाया जाता है लेसन मतलब होता है अध्याय। ये अध्याय बना गया। अब इस अध्याय में आपका रहेगा धारा 1, 2, 3, 4 इस प्रकार। ये हो गया, ये अध्याय 1 का हो गया। उसी प्रकार अध्याय 2 बनाया जाएगा, अध्याय 2। लेकिन इसमें आप याद रखिएगा, इसमें 1, 2, 3, 4 तक आपका धारा हो गया था, तो ये धारा नंबर आपके 5 से स्टार्ट होगा, ना कि 1 से। तो ये होता है किसी भी अधिनियम को सबसे पहले हम उसको अध्याय में बांटते हैं। अध्याय के बाद हम उसको धाराओं में बांटते हैं। धारा के बाद यदि हमें कुछ सूची बनानी होती है लंबा चौड़ा, जिसको हम यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि बहुत लंबी सूची होती है, उसको हम अनुसूची बोलते हैं। और कल हमने डिस्कस कर लिया था इसमें कितनी धाराएं हैं, कितना क्या है। इसमें 6 अध्याय हैं, 15 धाराएं हैं और 2 अनुसूची हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का पहला अध्याय शुरू करते हैं। तो आज का अध्याय 1 है प्रारंभिक। धारा का नाम है नाम और विस्तार। तो इसका नाम क्या होगा? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, और इसका विस्तार होगा संपूर्ण भारत में। जब ये 2005 में बना था तब ये इसका विस्तार संपूर्ण भारत में था, कश्मीर को छोड़ के। लेकिन जैसे ही 370 हटा, तो 31/10/2019 को 370 धारा हटा, तो ये आपके जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया। जैसे इसके पहले जैसे नियम किसी यूटी या फिर राज्य में थे, उसी सेम प्रकार का नियम इसमें तुरंत जम्मू कश्मीर में लग गया। ये आप डेट एक बार याद रख लीजिएगा, हो सकता है कि ये डेट पूछ ले कि जम्मू कश्मीर में कब लागू हुआ, तो आपको 2005 नहीं लगाना है। 31/10/2019 को जम्मू कश्मीर में ये नियम लागू हुए। अब कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं कि समुचित सरकार क्या होती है। धारा 2 में परिभाषाएं हैं। समुचित सरकार मतलब होता है केंद्र सरकार, राज्य सरकार या इसके अधीन कोई निकाय। जैसे केंद्र सरकार के अधीन बहुत सारी है, दिल्ली गवर्नमेंट है, उसके बहुत सारे विभाग है, संचालनालय हैं, मंत्रियां बैठते हैं, कर्मचारी बैठते हैं। उसी प्रकार राज्य में भी है, जिला पंचायत है, नगर निगम है, स्कूल है, शिक्षा विभाग है। इस प्रकार सारे जिनका संचालन गवर्नमेंट द्वारा होता है, सरकारी होता है या फिर वित्त पोषित होती है। सॉरी, वित्त का स्पेलिंग मैंने गलत लिखा है, वित्त ऐसा लिखाता है, ऐसा। ये वित्त पोषित मतलब होता है कि शासन उसको प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं चला रही है, लेकिन उसको कुछ चलाने के लिए पैसा भी दे रही है। मैनेजमेंट भले ही कोई और लोग कर रहे हैं, लेकिन उसको चलाने के लिए पैसा यदि सरकार दे रहा है तो उसको भी हम समुचित सरकार कहेंगे। उस विभाग को, उस निकाय को हम समुचित सरकार के नाम से जानेंगे। आगे देखते हैं कि सूचना क्या होता है। सूचना या अभिलेख से क्या तात्पर्य है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा, जैसे आपके कंप्यूटर में रहती है, कोई फाइल बनाया है, डेटा बनाया है, ईमेल आया है, मेल किए हैं, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक डाटा हो गया। दस्तावेज लिखित दस्तावेज जो फाइलों में रहती है, ज्ञापन होता है, आदेश होता है, मेल होता है, रिपोर्ट होता है, ये सब शासकीय रिकॉर्ड को हम सूचना कहते हैं। इन सब टर्म को आप हल्के में ना लीजिएगा कि ये ऐसा कोई 4 ऑप्शन दे देगा कि इसमें सूचना या अभिलेख से क्या तात्पर्य है, तो आपको बताना पड़ेगा कि सूचना या तात्पर्य क्या चीज़ है। आगे अगला है लोक प्राधिकारी। तो लोक प्राधिकारी का मतलब होता है संविधान, संसद या राज्य विधान मंडल, समुचित सरकार द्वारा किसी निकाय का अधिकारी। ये आपको समझ में नहीं आया होगा। ये देखिए, किसी भी सरकारी विभाग के प्रमुख जो ऊपर अधिकारी बैठते हैं, जिसको लोक प्राधिकारी कहते हैं, उस कार्यालय के अधिकारी, मेन हेड, उसको हम, जैसे स्कूल में जाएंगे तो आपका हेड मास्टर हो जाएगा, कॉलेज में जाएंगे तो आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, कलेक्टर ऑफिस में जाएंगे तो कलेक्टर हो जाएगा, किसी पंचायत में जाएंगे तो आपका
वहाँ के जो एग्जीक्यूटिव हैं वो लोग हो जाएंगे, पंचायत सचिव है, सीईओ है, या बड़े बड़े आईएएस अधिकारी हैं जो अपने कार्यालय के हेड हैं, तो वो लोक प्राधिकारी में आएंगे। अब देखिए सूचना का अधिकार, किसी लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेज जिसे हम देख सकते हैं, प्रतिलिपि बना सकते हैं, नमूना लिया जा सकता है, या हार्ड या सॉफ्ट कॉपी ले सकते हैं, इसको हम सूचना का अधिकार बोलेंगे। सूचना का अधिकार कहने का मतलब ये है कि आप कोई, जैसे मान लेते हैं एक स्कूल है, या हम सीजीपीएससी का ऑफिस ही मान लेते हैं, है ना, सीजीपीएससी का एक ऑफिस मान लेते हैं। सीजीपीएससी का ऑफिस जो रायपुर में है, तो वहाँ से यदि हमें कुछ चाहिए होगा, यदि इस अधिकारी, इस कार्यालय या फिर इस अधिकारी के नियंत्रण में कोई चीज़ है, दस्तावेज है, जो आपका OMR शीट है, क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट हो गया, उत्तर पुस्तिका हो गया, और कोई जो विज्ञापन है, नोटिस है, ये सब दस्तावेज कहलाते हैं। या फिर इन सभी को मांगना, इन सभी को आपको दिया जा सके, वो आपके सूचना के अधिकार अंतर्गत आता है, ये आपके सूचना के अधिकार में है। अब इस सूचनाओं को आप प्रतिलिपि ले सकते हैं, उसका नमूना ले सकते हैं, या हार्ड या सॉफ्ट कॉपी के रूप में इसको ले सकते हैं, ये आपका सूचना का अधिकार हो गया। ऐसा नहीं कि आप उस कार्यालय के किसी पंखे या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें या फिर कार, गाड़ियाँ, ये सब चीज़ आप वहाँ से ले लें, ये आपका नहीं है। केवल सूचना का अधिकार है जो उसके नियंत्रण में है। नेक्स्ट देखते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम में एक और वर्ण रहता है, तीसरा पक्ष। अभी तीसरा पक्ष क्या होता है? सूचना हेतु अनुरोध के लिए अतिरिक्त नागरिक, कोई अतिरिक्त नागरिक जिसे लोक प्राधिकारी भी आते हैं। सूचना देखो, मान ले जाए तो तीसरा पक्षकार समझिए, कोई भी सूचना, तीसरा पक्षकार ये होता है सूचना हेतु अनुरोध के अतिरिक्त कोई नागरिक जिसमें कोई लोक प्राधिकारी भी आते हैं। मान लीजिए हम ये ऑफिस मान लेते हैं, आपको एक अच्छा इसमें ज़्यादा समझ आएगा। ये हम स्कूल मानते हैं, ये हमारा स्कूल है। स्कूल में आप सूचना के रूप में क्या मांग सकते हैं? तो आप आपका अटेंडेंस रजिस्टर मांग सकते हैं, आपके आवेदन मांग सकते हैं, आपके क्वेश्चन उत्तर पुस्तिका जो आपने जमा किए हैं वो, या इस प्रकार से कोई सरकारी दस्तावेज, इससे संबंधित कोई सूचना मांगेंगे तो हम उसको सूचना बोलेंगे। तो हम उसको क्या बोलेंगे? सूचना बोलेंगे। लेकिन यदि आप ये जानना चाहते हैं कि यहाँ कोई हेड मास्टर है या फिर कोई टीचर है, यदि आप इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, वो पर्सनल नहीं होना चाहिए, इसके बारे में आप सूचना जानना चाहते हैं, तब उसको बोलेंगे पर व्यक्ति सूचना, इसको बोलेंगे पर व्यक्ति सूचना। और तीसरा पक्षकार वो होगा सूचना मांगने वाला किसी अन्य के विषय में अगर सूचना मांग रहा है तो हम उसको पर या तीसरा पक्षकार कहेंगे। आगे समझते हैं। ये है आपका अध्याय 2। आज हम अध्याय 2 तक ही करेंगे। आज अध्याय 2 में है सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारी की बाध्यताएं। आपको ना पहले टॉपिक ही समझना चाहिए कि सूचना का अधिकार सभी नागरिकों और लोक प्राधिकारी मतलब सरकारी जो बाबू होते हैं, अधिकारी, उनकी बाध्यताएं क्या चीज़ है, ये होता है। तो धारा 3 में लिखा है सूचना का अधिकार। तो सूचना का अधिकार किसको है? सभी को है। सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार है। इसमें ST SC OBC या फिर स्पेशल किसी व्यक्ति का बात नहीं किया गया है। आपको सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार है। लोक प्राधिकारी की बाध्यताएं क्या हैं? जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि जैसी यह अधिनियम लागू हुआ तो कुछ धाराएं तुरंत लागू हो गए थे, तो उसमें से कुछ धाराएं बाद में लागू हुए थे। उसमें से कुछ यहाँ पढ़ लेते हैं। सभी लोक प्राधिकारी सूचना को निश्चित ढंग से व्यवस्थित रखेंगे। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? यदि आप किसी कार्यालय के कर्मचारी हैं और ये अधिनियम पास हो गए, सूचना का अधिनियम, तो आपके अंदर जितने फाइलें हैं, जितनी सूचना है, उसको आपको एक व्यवस्थित ढंग से सजा के रखना होगा, ताकि यदि कोई सूचना की अधिकार लगाए तो आप उसको आसानी से उनको सूचना दिया जा सके। यह आपको अधिनियम के 120 दिन के भीतर करना रहेगा। 120 दिन के भीतर आपको यह काम करना होगा।
अब किसी कर्मचारी के अंतर्गत क्या आ सकता है, उसके दस्तावेज हैं, कर्तव्य है, निर्देशिका पुस्तिका है, नियम वगैरह हैं, ये सब चीज़। और इसको प्रतिवर्ष आपको अद्यतन मतलब अपडेट भी करना है। मतलब आप शुरू से तो आप जमा लिए कि कौन सा सूचना कैसा है, कौन सा फाइल कहाँ रखा है आपके अनुसार के लिए। अब उसको साल दर साल उसमें डेटा को अपडेट करते जाना है, ये है। और ये क्यों किया जा रहा है, सूचना को सुगम और प्रसारित करने के लिए। देखिए हाँ, मैं जो लिखा हूँ उस पर आप मत जाएगा, क्योंकि मैं इसको अपने वर्ड में लिखा हूँ अपने समझने के लिए, ठीक है। तो सूचना को सुगम एवं प्रसारित करने के लिए ये सब चीज़ें बनाई जा रही है। अगला देखते हैं, लोक सूचना अधिकारी का पद नाम। लोक सूचना अधिकारी का पद नाम, ये अधिनियम के 500 दिन के भीतर सभी स्तर के आपके जो स्तर के जो कार्यालय हैं उसको सभी लोक सूचना अधिकारी का विवरण देना होता है, ताकि आप किसी कार्यालय में अगर आप जाएं तो आपको पता चल जाए कि इस अधिकारी का क्या नाम है, लोक सूचना अधिकारी कौन है, प्रथम अपील अधिकारी कौन है। इस प्रकार की सूचनाओं को आपको प्रदर्शित करना होगा, ये धारा 5 कहता है। आगे चलते हैं, ये हो गया सूचना का अधिकार अधिनियम। इस हम अगले वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके बाद का। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।